ईरान, इजराइल, इराक इस समय किस तरीके की स्थिति में है उसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर स्क्रीन के ऊपर आएगी। बड़ी खबर इस समय यह है कि पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के साथ टकराव अमेरिका पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, जो जानकारी है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया कि जंग के केवल 3 हफ्तों में अमेरिका को करीब $3 बिलियन यानी कि करीब 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और रिपोर्ट के मुताबिक यह नुकसान केवल सीधे युद्ध खर्च तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती, मिसाइल इंटरसेप्शन, फ्यूल सप्लाई, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से बड़ा आर्थिक नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ा। अमेरिका को जंग पड़ी महंगी। क्या गिड़गिड़ा रहे हैं ट्रंप? We've had very good negotiations today with Iran. दुनिया के सबसे ताकतवर देश के मुखिया बार-बार बातचीत पर जोर दे रहे हैं। ट्रंप ईरान के साथ फाइनल डील पर उतारू नजर आ रहे हैं। We've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along very nicely. जब भी ट्रंप मीडिया के सामने आते हैं, उनके बयानों में डील का एक पैटर्न साफ दिखता है, जिससे लगता है कि वे युद्ध नहीं बल्कि बातचीत के पक्ष में हैं। इसके पीछे एक अहम वजह है आर्थिक नुकसान, क्योंकि अमेरिका को ईरान के मोर्चे पर भारी नुकसान झेलना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 3 हफ्तों में ही 1.4 से 2.9 बिलियन डॉलर यानी 11 से 24 हजार करोड़ रुपए तक का सैन्य नुकसान हुआ है। ये आंकड़े अभी शुरुआती हैं, लेकिन इस जंग में सबसे बड़ा झटका अमेरिका की एयर पावर को लगा है। अमेरिका के F-15 और F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स या तो क्रैश हुए या इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। एक जेट की कीमत 800 से 1000 करोड़ रुपए के आसपास है। ड्रोन वॉर में भी अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है। MQ-9 जैसे हाईटेक ड्रोन लगातार गिराए गए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रडार तक को निशाना बनाया गया। कतर और जॉर्डन जैसे बेस पर करोड़ों डॉलर के सिस्टम डैमेज हुए हैं। 6 के C-135 स्ट्रैटो टैंकर भी तबाह हुए हैं। USS जेराल्ड आर फोर्ड पर आग लगने के बाद उसकी मरम्मत की जा रही है। उधर अमेरिका के सबसे मजबूत E-3G सेंट्री को नुकसान का दावा किया गया है। E-3G सेंट्री की कीमत 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 6,600 करोड़ रुपए है। सामरिक तौर पर देखें तो यह सिर्फ नुकसान नहीं, बल्कि अमेरिका की अजेय ताकत वाली इमेज पर सीधा वॉर है। उधर जंग के असर से ऑयल मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है। हॉर्मुज पर ईरान के कंट्रोल से भी अमेरिका को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो जंग है और जंग के बीच बारूद है, बारूद, मिसाइलें, सब कुछ दागी जा रही हैं और उनके पीछे है पैसा। लग रहा है पैसा और बड़ा आर्थिक नुकसान तो डेफिनेटली अमेरिका को झेलना पड़ रहा है। मेजर गौरव आर्या जी, क्या चिंता होगी पैसों की अमेरिका को? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये $3 अरब अमेरिका के लिए गौरव रेजगारी है, जिसको हम देसी में चिल्लर कहते हैं ना जी। अमेरिका का एनुअल बजट लगभग $1 खरब का है, यानी कि 1000 बिलियन का, लगभग 1000 बिलियन का। $3 अरब अमेरिका को, इनको पता भी नहीं लगेगा जमीन में कहां $3 अरब। देखिए, बात वो नहीं है। मैं आपको एक बात बार बार बताता हूं, ये जंग में होता है नुकसान। जब आप हवाई जंग लड़ेंगे या कैसी भी जंग आप लड़ेंगे तो हवाई जहाज आपके गिरेंगे, उनमें एक्सीडेंट होगा, लोगों की डेथ होगी, ये सब जंग में होता है। मैं वही बार बार कह रहा हूं, ये जिस तरीके से हम लोगों का डिस्कशन है या ड्राइंग रूम में डिस्कशन हो रहा है या मीडिया में डिस्कशन हो रहा है गौरव, ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो ईरान जीत गया। लेकिन बार बार मैं रोज इस प्रोग्राम में एक ही बात कहता हूं, ईरान के अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। सबको यह पता है कि हाइफा रिफाइनरी के ऊपर मिसाइल गिर गई, आग लग गई। सबको यह पता है कि इजराइल में शॉपिंग मॉल के अंदर मिसाइल गिर गई।
सबको यह बात पता है कि अमेरिकन बेसिस पे मिसाइल गिर गई। किसी को यह नहीं पता कि जो हजारों मिसाइल और ड्रोन ये लोग फायर कर रहे हैं उसने ईरान के अंदर क्या तबाही करी है। इसके बारे में, क्योंकि वहां पे मीडिया है ही नहीं, ईरान अलाउ नहीं कर रहा, ईरान ने सोशल मीडिया अलाउ नहीं करा, ईरान ने कुछ भी अलाउ नहीं करा, सब पूरा लॉकडाउन है। जहां तक $3 अरब की बात है, लेट मी टेल यू ऑन द रिकॉर्ड, ये अमेरिका के लिए कुछ नहीं है। इतना अमेरिका खा के अपनी थाल में छोड़ देता है जितने का नुकसान हुआ है। बहुत बड़ा मिलिट्री सुपर पावर है और इसकी कमजोर कड़ी अमेरिका की अगर है तो उसका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अगर ये अपनी बात से पलट गया तब अमेरिका हार जाएगा इस युद्ध को। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया, डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं टैको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। ये डोनाल्ड ट्रंप मशहूर है। मतलब क्या है? यू टर्न का मतलब क्या है? डोनाल्ड ट्रंप कहता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है। आज कुछ बोलेगा, कल कुछ और करेगा जी। इससे अमेरिका को नुकसान है, सबसे ज्यादा नुकसान है अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप के एटीट्यूड से। इसीलिए मैं कहता हूं, अक्सर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर कोई कमजोर कड़ी है अमेरिका की तो वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। जो सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए वो सबसे बड़ी कमजोरी है। आप कह रहे हैं कि $3 बिलियन तो कुछ भी नहीं है जी, लेकिन कई बार ये भी, इनफैक्ट हमारे साथ रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करते हैं। इजराइल से लगातार वो जानकारी पहुंचा रहे हैं। मैं मेजर गौरव आर्या, जो आप कह रहे हैं कि ईरान में क्या हो रहा है पता नहीं लग पा रहा, उसको जानने की समझने की कोशिश करूंगा। मेरे पास 1-2 सवाल हैं, शायद जनता के जहन में भी आ रहे हो, लेकिन उससे पहले रिफत का रुख करते हैं। रिफत हमारे साथ इजराइल से हैं। रिफत, 1 महीना जंग का और इस जंग के 1 महीने के बाद किस स्थिति पर ये दोनों देश, इनफैक्ट मैं कहूं कि दोनों दल इस समय खड़े हैं? एक तरफ अमेरिका इजराइल है, एक तरफ ईरान। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कल या परसों कोई बातचीत होगी, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशंस रखी हैं, अमेरिका ने अपने तरीके से 15 पॉइंट रखे हैं और ईरान ने 5 ऐसे पॉइंट्स रखे हैं जो लगता है कि शायद अमेरिका मानेगा नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का प्रोग्राम जारी रखा जाए, जितना भी वहां नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, और जितने भी मिडल ईस्ट कंट्रीज में अमेरिकन फोर्सेस की बेसिस हैं उनको बंद किया जाए। ये सबसे डिफिकल्ट कंडीशंस है, मैं समझता हूँ अमेरिका के लिए। अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब है कि अमेरिका पूरे मिडल ईस्ट से बाहर चला गया। और इसराइल का फिर क्या होगा, क्योंकि इसराइल को जिस तरीके से यूएस का सपोर्ट हासिल है, उसके अलावा जो है पूरी फील्डिंग अमेरिका ने पूरे मिडल ईस्ट में सजाई है, चाहे कुवैत हो, चाहे बहरीन हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे फिर उसके अलावा सऊदी अरब हो। तो हर जगह पे उनकी मिलिट्री बेसिस हैं, तो उनको शायद वो बंद नहीं कर सकता जिस तरीके के शर्त जो हैं वो ईरान ने रखे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, लगातार हमले हो रहे हैं। कल भी एक यहाँ पे केमिकल प्लांट पे हमला हुआ जो साउथ इसराइल का एरिया है, बीयरशेवा, और अभी थोड़ी देर पहले फिर से बजन रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है, मिसाइल अटैक किया गया उस पर भी। तो यहाँ पे भी काफी लोकेशन पे नुकसान हो रहा है, हालांकि जानी नुकसान इसलिए ज्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ जो है यहाँ पे रिफत, माफी चाहूंगा मैं आपको बीच में काट रहा हूँ। क्या आपने मांगों की बात करी कि अमेरिका ने 15 मांगे करी, फिर ईरान ने 5 मांगे करी। क्या आपको लगता है कहीं पे, क्योंकि आप ग्राउंड पे, इसलिए मैं आपसे बड़ा अहम सवाल पूछने वाला हूं, क्या आपको लगता है कि जानबूझ के ऐसी मांगे एक दूसरे से कर रहे हैं जो इनको पता है कि कभी पूरी नहीं होंगी, ना ईरान पूरी करेगा ना अमेरिका पूरी करेगा? क्या आपको ऐसा सेंसिंग भी लग रही है? देखिए मेजर गौरव आर्या, मैं आपकी एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप कभी एक बात कहते हैं, कभी दूसरी बात कहते हैं, कभी कहते हैं कि बस सब कुछ ठीक होने जा रहा है, दे आर आवर फ्रेंड्स, कभी कहता है कि अब ट्रूप्स को भेजा जा रहा है। रिपोर्ट ऐसी है कि 10,000 ट्रूप्स जो हैं वो खार्ग आइलैंड की तरफ रवाना हुई हैं, और दूसरी तरफ से ईरान ने थ्रेट दिया है कि 1 मिलियन ट्रूप्स उनके रेडी हैं उनका जो है मुकाबला करने के लिए। तो ये हो गई एक बात। दूसरी ये हो गई कि दोनों तरफ से अटैक्स का सिलसिला जारी है। यूएस फोर्सेस लगातार ईरान में ऑपरेशन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से इसराइल ने साफ कर दिया है कि वो एक बफर जोन लेबनान में बनाएंगे, पूरे साउथ लेबनान में अपने नॉर्थ इसराइल को बचाने के लिए। तो यानी वहां से भी लगातार जो है फाइट की जा रही है। और तीसरे तरफ से गाजा में भी काफी एयर स्ट्राइक्स पिछले 2-3 दिनों से हुई, काफी लोग वहां पे भी मारे गए। तो ये वार जो है काफी जगहों पे चल रहा। अब अचानक से जो है हुटीज जो है सामने आ गई। अभी तक तो यमन की तरफ से कोई अटैक नहीं हो रहा था, अब यमन की तरफ से साउथ इसराइल पे अटैक किया जा रहा है, नॉर्थ इसराइल पे हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किया जा रहा है। और ठीक है, चलिए रिफत, जो आप जिक्र कर रहे हैं, एक चीज तो बहुत क्लियर, आपकी बातों से दर्शक समझ गए होंगे कि ग्राउंड पर इस समय उन 10 दिन वाले, 5 दिन वाले या फिर 1 महीने के सीज फायर के ऑफर वाले किसी भी दावे का असर नजर नहीं आ रहा। रिफत, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।